अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए हमारे रब, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आपके अज़ाब से बचा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद है कि आप अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो इस दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सुबह नाश्ते में मैं पराठे नहीं बना रही हूँ क्योंकि रात को बहुत लेट आए थे और थकन भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि दावतों का सिलसिला भी चल रहा था और साथ साथ आपको मैंने दिखाया कि मैंने पर्दे वगैरह भी सिए। तो कल जो है सिलाई का कोई काम नहीं किया और अभी सिलाई का बहुत सारा काम बाकी है मेरा, और इवेंट जो है हमारा बहुत करीब आ चुका है। तो कल जो है सिलाई दावतों का सिलसिला अल्लाह का शुक्र है कि मुकम्मल हो गया है। तो लेट नाइट आए थे हम लोग, रात बहुत देर हो गई थी और उमर जो है अपनी चची की घर ही रुक गए थे क्योंकि मेरे जो देवर हैं वो भी आ गए हैं बाहर से, उनसे भी मिलने गए थे। सब पूरा इतना लंबा सफ़र हो, फिर वहाँ से हम बने थे अपनी बहनों के घर, फिर नन के घर, तो काफ़ी हम लोग थक गए थे। तो बस आज मैंने सोचा कि आज मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो आज हम करेंगे ब्रेड से नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ, अभी चाय वगैरह बना लेती हूँ। अभी माचिस ख़त्म हो गई थी, माचिस लेकर आया नहीं और ना भूख भी बहुत लग रही क्योंकि ड्यूटी से आए भी हो, बस मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ। असल में काम बहुत ज़्यादा है और थकन हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे मैं ब्रेड सेक लेती हूँ। हल्का हल्का सा घी लगा के ना मैं ब्रेड को सेक लूँगी, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी। चूल्हा हल्का चूल्हा तो इन्हें मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह से सेक के आप खाली इस तरह से सेक के भी खा लें इसको, या फिर हल्का हल्का सा घी लगा के इसको फ्राई कर लें, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा। नाश्ते का फिक्स नहीं है हमारा कि हम सिर्फ पराठे ही खाएंगे, तो जैसे वक्त और हालात होते हैं उसी तरह से। अभी बहुत ज़्यादा थकन हुई है, पराठा के लिए आटा गूंदो फिर रोटी बन पराठे बनाओ, तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से इस तरह से इनको सेक के ना, और बच्चों को मैं भी नाश्ता दे दूँगी, दोपहर में खाना जो है जल्दी बना लूँगी। ब्रेड मैं सेकती जा रही हूँ सारी, ये देखें इस तरह से सारी ब्रेड जो है मैंने सेक ली है, बाकी थोड़ी सी और रही है वो भी सेकूँगी। अच्छा, सिर्फ घर के ही काम तो माशाल्लाह हो ही रहे हैं सारे, सिर्फ किचन का रह गया, बाकी घर जो है कमरे वगैरह सबकी सफाई हो गई है। और साथ साथ हमारे नामों का जो दड़बा है उमर ने वो भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा कर दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी नाश्ते से फारिग हो जाऊँ, क्योंकि उन्हें भी उमर तो चची के घर रुक गए थे अपनी, तो उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा जो उसका दड़बे को साफ़ सुथरा कर दिया, जो पिंजरा है दड़बे का। और एक अपने दोस्त से वो और लेकर आए मुर्गा छोटा सा, तो वो उससे भी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। पहले नाश्ते से फारिग हो जाएं क्योंकि अभी को भी भूख लगी है, राना साहब को ड्यूटी जाना है, उन्हें लेट हो रहा है बहुत। नाश्ता करके फिर मैं आपसे बाकी का काम शेयर करती हूँ। चाय माशाल्लाह बन गई हमारी, अच्छी तरह से फेंट लूँगी। घर के काम है बहुत ज़्यादा, अभी और दिन रह गए हैं थोड़े। अभी किचन तो सारा ऐसे ही पड़ा, हमने कहा लास्ट में करेंगे किचन की सफाई। कपड़े वगैरह जो हैं वो भी मैं दिखाती हूँ कहाँ तक हमारे धुल गए, और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज की रूटीन में आज मैंने स्टार्ट ही किचन से लिया है, आपके किचन से सुबह का आगाज़ करते हैं अपनी। और चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ दूध भी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। अभी रात के बचे हुए चावल रखे हैं, वो भी गर्म करूँगी, दाल भी गर्म करूँगी। ये सारी चीज़ें गर्म करके रख देती हूँ फ्रिज, वो मैं रख तो देती हूँ फ्रिज में, मगर ये फिर भी गर्म करना तो ज़रूरी होता है ना, इसलिए सारी चीज़ें गर्म करके मैं रख दूँगी। और नाश्ते के बाद जो है उसकी रूटीन मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगी कि उसके बाद मुझे क्या क्या काम करनी है, और सारी तफसीलात भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी मैं आपको कपों में चाय निकाल लेती हूँ। चावल और दूध मैंने चूल्हे पर रख दिए हैं, और ये देखिए जी आज का हमारा नाश्ता ब्रेड और चाय। ठीक है, अभी हम करते हैं नाश्ता। राना साहब की आवाज़ें आना शुरू हो गई, ले आओ, ये देखें बता रहे हैं कि देखो नाश्ता ले आओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मुझे लेट भी हो रहा है। तो चलें नाश्ते के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, बाकी की तफसील भी आप जो रूटीन के जो। राना साहब अपनी बाइक को सही कर रहे हैं, ऑयल वगैरह लगा रहे हैं इस पर, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो
जंग लग जाता है गाड़ी पे, वैसे इतना जंग लगा हुआ है बाइक पे। इतना सही होती है, चलती भी बहुत है ये बाइक, क्योंकि राना साहब की जो जॉब है ज़्यादातर रनिंग की है, क्योंकि इन्हें आर प्लांट के जो सिलसिले में जाना होता है, कभी सामान लेने, कभी मिनरल्स डलते हैं उनमें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो कभी किसी प्लांट पे कभी किसी प्लांट पे, तो इनका ऐसे ही आना जाना लगा रहता है। ना बैग वगैरह साफ़ करे राना साहब, क्योंकि गंदा हो गया था। धूल मिट्टी बहुत आती है इधर घर में ना, क्योंकि हमारे इधर रोड है और धूल मिट्टी तो हर जगह ही है बहुत ज़्यादा। इधर चीज़ें साफ़ करो, घर की झाड़ पोंछ करो और फिर वही हाल होता है। गाड़ी साफ़ कर रहे हैं अपनी बाइक को, क्योंकि ड्यूटी पर जाना है इनको। और अभी मैंने इनसे कहा पहले आप मुर्गों को ना दाना डालते हैं, वरना वो काटता है निकलते के साथ ही, तो वो मुझे लगता है डर उससे। बात यहाँ पर जो है ये देखो सारा पौधों के लिए पानी वगैरह है। उमर ने इनका भी रेनोवेट कर दिया, सारे हटा दिए थे ना, पहले प्लास्टिक बिछाया था पुराना हो गया था, तो ये दूसरा डाला इनके लिए। उमर जो है, हाँ उमर भाई चला गया है आपका चाचू के घर अपने। और ये देखें आप, तोते के पिंजरे में चूजे का बच्चा। तो ये जो है ना, ये भी बड़े शरारती हो गए। ये इन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया, अपने पास मार मार के उसकी हालत ख़राब कर दी। तो उमर ने ना फिर इनको यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया। ये सारे काम उमर के हैं, तो आज हमें करना पड़ने रहना चाहते। मैंने कहा भाई आप ही इसको डालिए, बहुत शरारती हो गया, बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। ये निकलते के साथ ही जो ना ऐसा मारेगा, ठोंक जरूर मारता है। ये इधर 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 नहीं, ये तो शरीफ बच्चा है ये है ना। तो इनका बाजरा तो डालें। ये देखो उसको फौरन मारने के लिए आता है। और ये तोतों को देखें हमारे, मुझे ज़्यादातर ना तोते पसंद है, मगर ये मुर्गों की ना स्मेल बहुत होती है। तो बस उमर को मैं बोल भी रही हूँ कि ख़त्म कर दो, मगर उमर कह रहे नहीं मैंने पाले इनको, मैं नहीं इनको ख़त्म कर सकता। चलें जी, राना साहब जा रहे हैं ड्यूटी, उन्होंने तैयारी कर ली है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। बाइक अल्लाह हाफिज़ तो हमने बोल दिया, मगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। बाइक भी थक गई हो, बोली मुझे नहीं चलना है मस्जिद है ना, बोले हो गई है। हाँ चले जी, दोबारा से अल्लाह हाफिज़, फिर अमान अल्लाह। खैर से राना साहब ड्यूटी जा चुके हैं। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो ये गुदड़ियाँ हैं ना, जिसकी रज़ाइयाँ थी ये मैं लेकर आई थी, ये सब धोई हैं। और ये खेस वगैरह, और फिर ये कपड़े देखिए माशाल्लाह। ऊपर भी जो है ना 2 अलगनियाँ बांध के राना साहब से जो है छत पे बनवाई थी, वहाँ पे भी डले हुए कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। और जो हमारा इवेंट है उसके लिए भी जो है कपड़े वगैरह धोएँ, ये जो फालतू है, क्योंकि ये जो है ना इन पे अस्तर वगैरह चढ़ाने सब पर ना खेस है ये, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेहमान आते हैं तो बिस्तर वगैरह जो है सही में होने चाहिए आपके पास, सही तादाद में, ताकि किसी चीज़ में आपको शर्मिंदगी ना हो। रूममेट वगैरह भी धो दिए हैं सारे, ये पर्दे सारी चीज़ें धो दी हैं माशाल्लाह। अब इन पर मुझे चढ़ाना है कवर, इनके लिए मुझे अस्तर सीने हैं, इसलिए धो के। और अभी आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो इन सब पर मुझे, और भी मेरी 2-3 बिक्की रज़ाएँ, उन सब पर मुझे अस्तर चढ़ाना है। मेहमानों के आने से पहले सब चीज़ें फ़ाइनल करनी है इंशाल्लाह।